हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशन चौरसिया है। मैंने इस बार 10th यूपी बोर्ड से पास किया है और मैंने टोटल मार्क्स 564 गेन किए हैं, जिसमें मेरा यूपी में 9th रैंक और मेरे ज़िले प्रतापगढ़ में 1st रैंक है। और इसके लिए मैं अपने सभी गुरुजनों एवं परिवार वालों को धन्यवाद देता हूं, जिनके सहारे से मेरा आज ये सपना पूरा हुआ है। जब से ये यूपी बोर्ड का ये रिजल्ट आया है, तब से और अब तक की इस जर्नी में कितना बदलाव आप देखते हैं? जी सर, बदलाव तो बहुत हुआ। अच्छी फीलिंग होती है कि हमारा जो स्ट्रगल है वो काफ़ी हद तक सही हो गया है। हमने यही सोचकर परीक्षा दी थी कि यूपी बोर्ड में कहीं ना कहीं किसी रैंक में नंबर आ जाए तो बेहतर रहेगा, और ये हो गया। आपकी पढ़ाई में स्ट्रेटजी क्या थी? आप कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देते थे, कैसी तैयारी करते थे? जी सर, सुबह स्कूल जाते थे और उसके बाद स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो कोचिंग जाते थे, और कोचिंग के बाद शाम को घर आते थे तो 7 बजे घर की स्टडी शुरू होती थी। और टाइम तो हर सब्जेक्ट में इक्वल देते थे, किसी सब्जेक्ट को कम नहीं समझते थे, क्योंकि सब में नंबर सेम था, ऐसे मेरे भैया कहते थे। और पहले मैं सभी विषयों को नहीं पढ़ता था, लेकिन मेरे भैया ने मुझे बताया कि अगर कुछ करना है तो सभी विषय पर फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो, तभी अच्छे नंबर आएंगे। इसीलिए मैंने सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दिया है। इतना बढ़िया गाइड करने वाले आपके भैया का नाम क्या है? राहुल चौरसिया। अच्छा, पढ़ाई के साथ में आपके हॉबीज क्या क्या हैं? हॉबीज़ तो बहुत हैं, जैसे गाने सुनना, फिल्में देखना, लेकिन 10th में आने पर तो ये सब चीज़ें जैसे छूट ही गई थी, भूल गए थे सबको। अगर आपको कोई एक मूवी बार बार देखनी हो तो कौन सी मूवी होगी? मैंने बहुत सी मोटिवेशनल मूवीज़ देखी हैं, जैसे माझी, द माउंटेन मैन। उसमें बहुत मोटिवेट मिलता है, और हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए कि एक आदमी जब पहाड़ तोड़ सकता है तो पहाड़ से बड़ा क्या हो सकता है। अच्छा, कोई आपको ऐसी कविता या ऐसा कुछ जो आपको बहुत प्रेरित करती है, या कोई आपका जैसे कोई फेवरेट लाइन, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिप, ठीक है, कर्म ही पूजा, ऐसी किसी सूक्ति को आप फॉलो करते हो जिसको आपने अपना जीवन का आधार बना लिया हो, जो आपको हमेशा प्रेरित करती हो? जी सर, है तो ऐसे उसी मूवी का एक डायलॉग है, माझी द माउंटेन मैन। उसमें कहता है कि हमें भगवान के सहारे नहीं बैठना चाहिए, क्या पता भगवान हमारे सहारे बैठा हो। इसीलिए अपने कर्म को हमेशा करते रहना चाहिए। और हिंदी बुक्स में पढ़ाया गया है, संस्कृत पोर्शन में, कि पहले कर्म करो, उसके बाद फल की इच्छा ना करो, भगवान तो खुद देगा। दोस्तों, आज के समय में जब हमारी युवा पीढ़ी वो टिकटॉक में, सोशल मीडिया पे व्यस्त हैं, तो एक अक्सर एक बच्चे के अंदर इच्छा होती है कि पढ़ाई के साथ साथ भी ऐसी चीज़ों, ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी अपना नाम रोशन करूं। लेकिन उसी समय में ऐसे छात्र भी होते हैं जब उन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपना फुल फोकस स्टडी पे लगाते हैं। तो क्या आपका मन नहीं करता कि मैं भी दोस्तों की तरह फेमस होने के लिए ये टिकटॉक या इन सब चीज़ों पे भी समय दूं? जब ऐसा कुछ आपका मन करता है, क्या आपकी फीलिंग्स होती है? जी नहीं सर, ऐसा तो कभी मन नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट हो गया था, उसके बाद किसी में कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ। रोशन जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आपका सपना क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में? अभी तो हम इंटर में, मेरे भैया का निर्देश है कि इंटर में टॉप कीजिए, और इसीलिए हम अब इंटर में फुल फोकस के साथ तैयारी करेंगे, और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करके IAS PCS की लाइन में जाकर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, ताकि हमारी कंट्री भी प्रोग्रेसिव हो। शिक्षा के क्षेत्र में पहला जो कदम था आपका, इसमें आप टॉप किए हैं। जी सर। मेरी शुभकामनाएं कि हमेशा आप ऐसे ही टॉप करते रहें। आप एक दिन बहुत सफल होते हैं, बहुत अच्छी जॉब मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको अपने माता पिता के लिए कुछ करना हुआ तो आप क्या करना चाहेंगे उनके लिए? या कभी आपको अपने पैसे से माता पिता के लिए कुछ गिफ्ट देना हो तो आप वो गिफ्ट क्या होगा? वैसे तो हमारे माता पिता तो कहते हैं, बेटा जितना पढ़ाई करना चाहो करो, तुम लोगों की पढ़ाई हमारे लिए सब कुछ है,
तो कहते हैं इससे ज़्यादा हमारे लिए बड़ा कुछ नहीं है। और वैसे भी जब देश की सेवा करेंगे, अपने माँ बाप का नाम बढ़ाएंगे, तो इससे बड़ा उनके लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जवाब इन्होंने दिया, क्योंकि हर माता पिता कभी आपसे नहीं कहेगा बेटा मेरे लिए ये करो। आपकी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जी सर। आप सरकार से या लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? मैं मतलब अपनी सरकार से और अपने सभी देशवासियों से ही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारा भारत देश है ये कई मामलों में पिछड़ा हुआ है, और जैसे कि अंधविश्वास के मामलों में और अनेक कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे देश को जकड़े रखे हैं, जिससे कि हमारा देश विकसित नहीं हो पा रहा है। और मेरा अपना लक्ष्य है कि अपने देश को एक विकसित श्रेणी में लाना, और यही मेरा सपना है। आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है? मोटिवेट तो जैसे हमारे सभी टीचर्स हमेशा करते आए हैं कि बेटा ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। तो यही सब हमारे लिए सबसे बड़े मोटिवेटर हैं। अच्छा, क्या बगैर कोचिंग के भी टॉप किया जा सकता है? जी सर, किया जा सकता है। अच्छा, इस बार पट्टी क्षेत्र में देखा जाए तो हाई स्कूल और इंटर, प्रतापगढ़ का हाई स्कूल और इंटर का टॉपर पट्टी ने दिया है। तो अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने जिले वासियों के लिए, अपनों के लिए क्या आपका मैसेज है? जी सर, हम उन्हें यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इसी तरह से मेहनत करते रहें तो एक दिन जो हमारा पट्टी या प्रतापगढ़ क्षेत्र है वो टॉप 1 पे आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर वो भी मुझ जैसा या मुझसे भी अच्छा करना चाहते हैं तो तरीका तो सबका एक ही होता है, और सही समय से अगर एक चीज़ को रोज़ फॉलो किए जाए तो आदत बन जाती है, और ऐसा करें तो मुझसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, टॉपर बनने के लिए क्या कोई ट्रिक भी काम करती है कि कम से कम कितने घंटे पढ़ाई करने होते हैं? वैसे सर बताएं तो मन लगा के हाई स्कूल में 6 to 7 आवर पढ़ें तो बहुत है। आप राहुल जी हैं? जी सर। रोशन जी के धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। आप रोशन जी के बड़े भाई हैं। जी तो राहुल जी, ये रोशन शुरू में पढ़ने से कैसे रहे हैं, और इनके बारे में थोड़ा आप बताइए। जी सर, ये पढ़ने में तो ठीक था, लेकिन इतना नहीं ठीक था जितना आज ये अच्छा किया है। इसके लिए जो है समय समय पर इसको गाइड करना पड़ता था, आप ऐसा करिए वैसा करिए, तब जाके आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं हमको। तो उन्होंने जो है हमारे कहने पे बहुत कुछ किया, और इनके स्कूल के टीचर्स, स्टाफ और इनके कोचिंग के भी टीचर्स, इन सब का बहुत सहयोग रहा है रोशन को टॉप कराने में। आप कैसे इनकी हेल्प करते थे? जी सर, मैं घर पे तो रहता नहीं था, मैं इलाहाबाद में रहता था। बराबर फ़ोन से कांटेक्ट होती थी हमारी, और रोशन की बात होती थी, क्या पढ़ाई चल रही है, कौन सा सब्जेक्ट आगे है, कौन सा पीछे है। स्कूल का पढ़ाई अलग होता था, कोचिंग की पढ़ाई अलग होती थी, घर की पढ़ाई अलग होती थी। इनकी पढ़ाई 3 भागों में बटी हुई थी, जिसमें मैं स्कूल और कोचिंग की बात तो बहुत कम करता था, लेकिन मैं इनकी सेल्फ स्टडी की बात ज़्यादा करता था कि आपने खुद से कितना पढ़ा हुआ है। सब्सक्राइब जरूर करें।